विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी और संकट नाशन गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, विशेषकर इस व्रत को स्त्रियां धारण करती हैं, जो कि यह व्रत संतान आदि सर्व सिद्धि प्रदायक व्रत है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ श्रावण मास में संकष्टी चतुर्थी व्रत को धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं श्रावण कृष्ण संकटा चतुर्थी व्रत की कथा। अगर आप कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण कृष्ण संकटा चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार ऋषि गणों ने स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय से पूछा। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, हे कार्तिकेय, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे कृपा करके बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेष करके यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं। हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तब भगवान ऋषिकेश ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती जी ने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन
वन में जाकर कठिन तपस्या की थी, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतया पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात को सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा कि हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधिदेवेश्वरी, श्रावण के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निबटकर मन में संकल्प करे, जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी, मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करे। अपना नित्य कर्म करने के बाद हे सुंदर व्रत वाली मेरा पूजन करे। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करे। अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावे और उसी पर मूर्ति की स्थापना करे। तत्पश्चात षोडशोपचार पूजन विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करे। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करे कि हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूपकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वार्थी नाशन देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए पान है। हे धूम्रदेव, यह आपके लिए प्रदक्षिणा है। हे देवेश, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगावे। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनावे। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करे। फिर हे देवी, तुम सभी तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करे। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करे। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करे। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पण कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित
इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें, हम आपको प्रणाम करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थों का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्रादि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति देवे। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न हो सके तो 21 वर्ष तक करे। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करे। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास का अवश्य ही व्रत करे और श्रावण कृष्ण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करे। उद्यापन विधि: सर्वप्रथम सर्वशास्त्र वेत्ता गणपति पूजक आचार्य का वरण करे। जो भी आचार्य आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उन्हें वस्त्र देना चाहिए। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार 1008, 108, 28 अथवा 8 लड्डू से गणपति का हवन करे। केले के खंभे एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनावे। नृत्य, गीत, वाद्यादि से उत्सव करावे। भक्ति युक्त हो गुरु की पूजा करे। अपनी शक्ति के अनुसार सपत्नीक आचार्य को स्वर्ण, गौ, वस्त्र, आभूषण, छत्र, जूता, कमंडलू, भूमि आदि दान करे। हे देवी, गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त आचार्य का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करे। इस प्रकार व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं, उनकी अभिलाषा मैं पूर्ण कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी भांति आराधना की थी। इससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती का विवाह शिव जी से हुआ, जिनके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार किया करती हैं। अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशक व्रत को करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से इस प्रकार संकट नाशक चतुर्थी व्रत को सुनकर, हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य को प्राप्त किया। इस व्रत के करने से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं पूर्ण होती है और बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्यों पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से मनुष्य संकट मुक्त हो जाता है। सीता जी के अन्वेषण में पवन कुमार हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि के संकट ग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम पत्नी अहिल्या ने पति के द्वारा श्रापग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या तथा धनेक्षु को धन की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा करने वाले को संतान प्राप्ति, रोगग्रस्त को व्याधि मुक्ति होती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्यों के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से श्रावण कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, चौथ माता की जय, चंद्र देवता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त संकट नाशक श्रावण मास में संकटा चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं
तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस बार श्रावण मास में संकटा चतुर्थी का व्रत, जो कि 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार सुबह 6:31 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 7 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार सुबह 3:13। संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत किया जाता है, इस व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। इस कारण से इस बार 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। इस व्रत में जो कि चंद्रोदय समय का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। चंद्रमा उदित होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय का जो समय होगा रात्रि 9:44 और इस समय अगर बादल के चलते चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं तो जो पंचांग का समय है, तो इसके अनुसार चंद्रोदय होने के बाद आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करके कथा श्रवण करके चंद्र देवता को कच्चे दूध का जल का अर्घ्य प्रदान करें और फिर अक्षत चंदन पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। राहु काल का जो समय होगा 6 जुलाई को, वह समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:28 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। चतुर्थी तिथि के दिन 6 जुलाई को सूर्योदय का जो समय है, वह समय सुबह 5:13 और सूर्यास्त शाम 6:52। नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 12:25 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। योग जो कि प्रीति योग होगा रात्रि 12 बजे तक, उसके बाद आयुष्मान योग। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस व्रत को जहाँ तक हो सके निर्जला रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। यह संभव ना हो पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन व्रत वाले दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, चौथ माता का पूजन करना चाहिए और चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान गणेश जी सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करते हैं। अगर आप सब आगे के कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में जानना चाहते हो, तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। या आप श्रावण मास महात्म्य कथा आदि को सुनना चाहते हो, तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है और श्रावण मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप प्रत्येक अध्यायों का प्रत्येक दिन कथा श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।